जय माता दी, जय राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और आज का टॉपिक मैं पहले से ही बता के कर रही हूँ। आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। देखिए, ये रीडिंग अगर आप कांटेक्ट में है लेकिन रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो रहा है, नो कांटेक्ट जैसा फील होता है, या आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कि नहीं, नो कांटेक्ट सिचुएशन कभी ख़त्म होगा कि नहीं, क्या पार्टनर वापस आएंगे, अगर कुछ ऐसे सवाल हैं आपके मन में, तो आज आपके सवालों का आंसर आपको मैं देने वाली हूँ, ठीक है। देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्या आपका साथ रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेगेटिव एनर्जीज़ को पहले मैं हील कर देती हूँ। हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है नेगेटिविटी को हटाने के लिए हीलिंग। और जितनी हीलिंग होती है ना, उसके बाद नेगेटिव एनर्जीज़ एकदम पूरी तरीके से रिमूव। और अब देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी का एहसास, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का एहसास मुझे खुद को होने लगता है। तो लीजिए, एनर्जीज़ पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। और आज देखेंगे कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर वापस आएंगे, क्या होगा, ठीक है। चलिए, अगर आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का, रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई भी रिश्ता आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। मैं किसी एक रिलेशनशिप का नाम नहीं लूँगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे दुनिया में रिलेशनशिप होते हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ मैं एनर्जी को बताऊंगी, और मैंने आपको बता दिया है आपके पार्टनर के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं। मेल है, फीमेल है, सेम जेंडर, कोई भी रिश्ता कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए देखते हैं। नाम ले लीजिए आप अपने पार्टनर का, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो भी एनर्जी है वो मेरे सामने लेकर आए। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो भी पार्टनर जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं, वो उनके लिए कैसा फील करते हैं उनके पार्टनर, एंड क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आएंगे, क्या वो अपनी फीलिंग कहेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला कार्ड ले लेते हैं, क्या है। ओहो, सबसे पहला कार्ड आप खुद देखो, बॉटम क्या है। अरे बाप रे, देखो आप पहले खुद देखो, मैं बाद में रीड करती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो, अकेलापन, आप लोग के बीच में बातचीत बंद है, तो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है ये पर्सन। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी भी चीज़ में आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा है, ना तो उनके करियर में की तरफ फोकस है, अगर ये वर्किंग है ना, अगर ये आपके पार्टनर से वर्किंग वगैरह है, कोई जॉब है, बिजनेस है, तो करियर की तरफ फोकस नहीं है। और यदि ये पर्सन, जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ, कि अगर यदि ये पर्सन कोई जॉब वगैरह करते, घर में रहते हैं, तो इनका फोकस नहीं बन रहा है किसी भी चीज़ में, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। सेकेंडली ना, मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, कुछ लोगों की मुझे क्या स्थिति दिख रही है कि पार्टनर कांटेक्ट में तो है, दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। पार्टनर कांटेक्ट में तो है, लेकिन ना आपको ना इनके अंदर एक अजीब सा बदलाव देखने को आई थिंक फील हो रहा होगा अगर कांटेक्ट में है। एक तो ये पहले जैसा व्यवहार ही नहीं कर रहे होंगे, इनके अंदर आपको एक परायापन सा फील हो रहा होगा। अगर आप इनसे बात करते हो तो टाल देते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एकदम ही बिल्कुल ही सुस्त दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, तनाव में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी पुरानी बातें सोच रहे हैं, फ्यूचर की चिंता खाए जा, दिमाग ख़राब कर रही है, परेशान कर रही है। एक होता है ना, क्योंकि जो अपना होता है, जो दिल से प्यार करता है ना गाइस, देखो उसके मन में जब अलग हो जाते हैं ना, तो बहुत तरह की बातें होती हैं। तो ये पर्सन भी अलग है और ये पर्सन भी अलग है, लेकिन दोनों की एनर्जी एक ही है। अलग कैसे हैं दोनों, एनर्जी एक क्यों है? क्योंकि ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन वाला है और ये पर्सन कांटेक्ट में होकर आपके साथ
ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि जानते ही नहीं हैं, बड़ा ही मतलब अजीब सा। तो मैं क्या देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन में है, कुछ ऐसी स्थिति में है जिसमें ना मतलब उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला भी जा रहा है। कई लोगों में मैं देखूंगी, सब में तो नहीं बोलूँगी क्योंकि कई लोगों की एनर्जीज ही आ रही है, सबकी नहीं आ रही है, कि आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जिसमें वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपका साथ दें या ना दें। अंदर से ये पर्सन आपका साथ देना चाहते हैं, चाहते भी हैं, चाहती हैं, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर, लेकिन इनकी जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर स्टक है। एक होता है ना कि जैसे अंदर से मन है कि रिश्ते को निभाएं, अंदर से मन है कि प्यार को निभाएं, अंदर से मन है कि साथ में रहें, अंदर से मन है कि खूब सारी बातें करें, फ्यूचर के ड्रीम्स देखें, एक दूसरे को अपनाएं, अंदर से मन है। बट एक तरफ स्टक है एनर्जीज, कोई और भी है, कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई फैमिली है जो कुछ और कह रही है, कोई कुछ और गाइड कर रहा है, फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोचते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंताएं लगी रहती हैं, तो स्टक हो गए हैं, सिचुएशन बिल्कुल इनकी ब्लॉक हो गई है। दिल कहता है कि आपसे बोले मत, दिमाग कुछ और कह रहा है, दिमाग किसी और की गाइडेंस में भी लगा हुआ है, कोई और मिसगाइड भी कर रहा है, कोई और सिचुएशन भी इनकी तरफ डाली जा रही है, बर्डन डाला जा रहा है, परिवार की जिम्मेदारियां आ रही हैं, परिवार कुछ अलग कह रहा है, फैमिली कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हो। जो भी पर्सन है ना, ये एकदम स्टक हो गए हैं, सही सोच रहे हैं बट आपको आंसर नहीं कर पा रहे, चाह रहे हैं पर आपको कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति इनकी हो रही है, एकदम निगेटिव होगा, एकदम निगेटिव एनर्जीज, एकदम दूसरों के कहने में चल रहे हैं। अपने मन में कुछ है कि कह दें आपसे अपने दिल की बात, आपको बोल दें, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके कह दें भाई ऐसी ऐसी बात है, भाई ये सब है वो सब है, लेकिन नहीं हिम्मत कर पा रहे। सामने आपके कई लोगों में तो मैं देख रही हूँ कि सामने रहते हैं, हो सकता है कि ब्लॉक ही ना किया हो, सामने अनब्लॉक हो, आप दोनों एक दूसरे से जब चाहो बात कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि कोई ब्लॉकेजेस हो, बट बोलते नहीं हो, ना वो बोलते हैं ना आप बोलती हो। एनर्जीज रुक गई, स्टक हो गई एनर्जीज। और मैं बताऊँ आपको, ये जो स्टक एनर्जीज होती है ना, ये बिना एनर्जी सेंड करे, या आप समझ लो एनर्जी बिना सेंड करे, ये स्टक एनर्जीज बहुत मुश्किल में ओपन होती है। एक बार एनर्जीज रुक जाए, अभी कितने एनर्जीज को रुके नहीं, एनर्जीज नहीं रुकनी चाहिए। एक बार रुक गई एनर्जीज तो फिर रुकी रहती है, तो या तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हीलिंग हो, या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी सेंड की जाए उसकी तरफ, लाइक फ्लो में आना ज़रूरी है। रीयूनियन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, रिश्ते के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए फ्लो होना ज़रूरी है ना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। तो मैं क्या देख रही हूँ कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त हो रही है उसमें दिल का बुरा नहीं है, ये इंसान आपको प्यार करता है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए, इसके इमोशंस आपके लिए हैं, इसके मन में आपके लिए प्यार है, भावनाएं हैं, ट्रू लव है, सब कुछ दिख रहा है। ट्रू लव है, ट्रू लव, यस 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 यस, ट्रू लव, क्योंकि बहुत टाइम साथ में रहे हो आप, बहुत बातें की है, एक दूसरे को बहुत समझा है, आपने समझा है ना एक दूसरे को, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस वक्त रीडिंग सुन रहे होंगे कि मैम तो मेरे बारे में बता रही है। यस, आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। एनर्जीज ऐसी कनेक्ट होती है, और जब एनर्जीज कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर सब कुछ सामने आ जाता है, आप कुछ छुपा ही नहीं सकते। मुझे सब कुछ दिख रहा है क्लियर, खुली आंखों से। अब क्या हो रहा है कि इस समय ना ऐसी स्थिति हो रही है कि चीज़ें समझ में आने के बाद भी नहीं समझ में आ रही हैं आपको दिख रहा है कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, आपको दिख रहा है कि वो आपको ब्लॉक कर दिया है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है आपकी, लेकिन मन है कि आपका मान ही नहीं रहा है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं बट आपका मन नहीं मान रहा है, वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं बट आपको लग रहा है कि
वो आएंगे। क्यों लग रहा है ऐसा, मैं बताऊँ आपको? क्योंकि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपका दिल उनके दिल के साथ कनेक्ट है, और जब दिल दिल के साथ कनेक्ट होता है ना, तो ऐसी स्थिति होती है, यही स्थिति होती है। और सामने हो ना हो, ब्लॉक करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल की बात दिल सुन लेता है ना। आज की रीडिंग में ना इस वक्त ट्रू लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन है। आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इस पे ये पर्सन लौटेगा आपकी लाइफ में। स्थिति ही ऐसी दिख रही है मुझे, ये खुद लौटेंगे, आप देखना। समय कैसा परिवर्तन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज आ रही है ना, और क्योंकि ये सोचते भी हैं आपके बारे में, इनके मन में आप चलते रहते हो दिन रात। हालांकि ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड ये कह रहा है कि इनका स्वभाव आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि पहले इतना प्यार दिखाते थे ये पर्सन, अब एकदम नाराज़ हो जाते हैं, एकदम इग्नोर करने लगते हैं, सामने होते हुए भी ऐसे वेव करेंगे जैसे कि आप है ही नहीं, आपसे तो मतलब ही नहीं है कोई। स्थिति ऐसी हो रही है भाई, आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये नेगेटिव एनर्जीज को ना क्लीन करना होगा, ऊर्जा देनी होगी, ऊर्जा देनी होगी। चलिए राशियाँ बता देते हैं और पार्टनर के मैसेज देख लेते हैं। पार्टनर आपको बोल ही नहीं सकते, इनके मैसेजेस देखे तो वो कुछ कितनी भी कोशिश करते हैं कि वो आपको, मतलब आप उनके दिमाग में हर समय चलते रहते हो ना, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं। और पता है कि आपके पार्टनर अपने पर प्रेशर, मतलब काम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब एक होता ना गाइस, ये आप कार्ड पढ़ो, कभी कभी समटाइम्स मेरे पास भी वर्ड नहीं होते, ये कार्ड आप पढ़ो, बट फिर भी वो नहीं भूल पा रहे, बल्कि खुद को ही भूलते जाते हैं। इतना ऊपर काम का प्रेशर भी है इनके ऊपर, ये चीज़ भी देखो। बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं इनको, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। राशियाँ लिब्रा, टॉरस, जेमिनी है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, मेष है और सिंह है, कर्क राशि है, धनु राशि है। कभी कभी किसी की राशियाँ छूट जाती हैं, अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, राशियाँ होती 12 ही हैं, लेकिन जो मुझे दिखाई देगी मैं सिर्फ वही बता पाऊँगी। नंबर 11 है, नंबर 9 है आज के लिए, न्यू बिगिनिंग साइन। मैं एक बात बोलूँ, आना तो चाहते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में, और लौटेंगे भी, साइन भी मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जी थोड़ा रुकी हुई है, इस एनर्जीज को फ्लो में आने दीजिए, वापस आएंगे ये पर्सन, खुद आएंगे, आप देखना खुद। चले, तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की रीडिंग। एक बॉटम से कार्ड ले लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अगर जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुलकर पूछना चाहते हैं, मन में है आपके, तो क्वेश्चन आप कर सकते, पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 95401954011965 जी। मैं अपने हर वीडियो में अपना नंबर खुद से ही बोलती हूँ, ताकि आप जो है उस नंबर को सुन पाए। चलिए, मैंने कहा था कि मैं बॉटम से लूँगी, लेकिन मैंने कार्ड ले लिया ऊपर से ही। चलो, जैसा एंजल की इच्छा, जैसी ईश्वर की इच्छा। अब यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये 5 नंबर का भी है। ये कार्ड आपके साथ है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ पाएगा, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए, मिलन तो होकर रहेगा। ये आप देख लेना। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।